हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील और एक बार मैं फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अंग्रेजी बोलना सीखे में। तो दोस्तों, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि मैं बीच बीच में वोकैब वाली सेशन लेके आऊंगा जिससे कि आपकी वर्ड पावर इंप्रूव हो सके। तो यहाँ पे मैं सेशन लेके आया हूँ दोस्तों, हैवी रेन एंड इट्स आफ्टर मैथ। जो आफ्टर मैथ होता है दोस्तों, उसका मतलब होता है किसी भी बुरे इवेंट के कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं उसे आफ्टर मैथ बोला जाता है। जैसे कि बाढ़ के बुरे इवेंट हो बाढ़ एक बुरा इवेंट है, उसके बाद क्या आफ्टर मैथ होंगे, उसके बाद के जो इफेक्ट होंगे उन्हें आफ्टर मैथ बोला जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कोशिश की है एक पिक्टोरियल वे में दिखाने की चीज़ों को कि बारिश हो रही है, कुछ घर दिखाए हुए हैं और कुछ ट्रैफिक दिखाया हुआ है। तो जब भी बारिश होती है दोस्तों, अगर वो बहुत हल्की सी होती है तो उसे बोलते हैं ड्रिजल या फिर शावर बोलते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है तो उसे हैवी रेन कहते हैं। साथ के साथ में अगर थोड़े से ही ड्यूरेशन में बहुत तेज़ बारिश हो जाती है तो उसे डाउनपोर बोलते हैं। अब दोस्तों, जब बारिश होने वाली होती है या बरसात का सीज़न होता है तो गवर्नमेंट का एक काम रहता है दोस्तों। जनरली वो ड्रेन में जो है मिट्टी जमा हो जाती है, उस मिट्टी को जो है वो क्लीन कराने की कोशिश करते हैं उससे पहले, ताकि ड्रेन्स हमारे क्लियर हो जाएं। यहाँ पे जो ड्रेन में जो मिट्टी जमा हो जाती है दोस्तों, इस मिट्टी को बोला जाता है सिल्ट। इसी तरह से सिल्ट दोस्तों ये रिवर में भी होता है। जब भी रिवर होती है दोस्तों, तो रिवर के वाटर में भी जो है सिल्ट आता है, मिट्टी आती है। वो रिवर के बेस पे, बॉटम पे जमा होने लग जाती है। इसकी वजह से रिवर की जो है डेप्थ कम हो जाती है और जब भी पानी आता है, बरसात होती है या ज़्यादा पानी आने लगता है, रिवर ओवरफ्लो कर जाती हैं। तो ये भी सिल्ट होता है दोस्तों। तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट का जो काम होता है दोस्तों, वो एक ये रहता है कि जो ड्रेन है, ड्रेन की क्लीनिंग हो और रिवर की भी क्लीनिंग हो। तो इस मिट्टी निकालने का जो काम होता है दोस्तों, इसे बोला जाता है डीसिल्ट। डीसिल्ट जो है एक वर्ब है। डीसिल्टिंग का काम जो है वो गवर्नमेंट को करना होता है। तो इस बार जैसे दोस्तों दिल्ली में अभी जैसे पानी भर गया था, जगह जगह थोड़ी सी बारिश हुई, ज़्यादा बारिश हुई तो पानी भर गया, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला वी कुड नॉट डू द डीसिल्टिंग बिकॉज ऑफ कोविड-19 सिचुएशन। तो अब होता क्या है दोस्तों, जब भी इस तरह की बारिश होती है तो बारिश होने की वजह से दोस्तों पानी भरने लगता है। तो बेसिकली दोस्तों, अगर डीसिल्टिंग नहीं हुई है तो ड्रेन में जो है मिट्टी जगह जगह फंसी रहती है। तो थोड़ी सी भी बारिश होती है तो ड्रेन जो होते हैं वो पानी को लेके नहीं जा पाते हैं और ड्रेन जगह जगह से ओवरफ्लो करने लग जाते हैं। अब वो ओवरफ्लो जब करते हैं दोस्तों, तो पानी जमा होने लग जाता है। कई कई जगह पे पानी जमा होता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पानी जमा हो रहा है। तो जो पानी जमा होता है दोस्तों, इसे बोला जाता है वाटर लॉगिंग। अब आप देखोगे दोस्तों कि जो वाटर लॉगिंग हो रही है वो किस जगह पे हो रही है। वो जनरली दोस्तों ये ऊंचाई पे है। यहाँ पे जब वाटर लॉगिंग नहीं हो रही है, जहाँ वाटर लॉगिंग हो रही है वो उन्हें बोला जाता है जो नीचे वाले एरिया है, तो लो लाइंग एरियाज पे वाटर लॉगिंग हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे वाटर लॉगिंग होने लगी है। अब जब वाटर लॉगिंग होती है तो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों को पता नहीं चल पाता है कि कितना पानी भरा है। तो गाड़ी वाले जो लोग होते हैं दोस्तों, वो चले आते हैं, उन्हें लगता है कि ठीक है हमारी गाड़ी निकल जाएगी। पर होता क्या है दोस्तों कि उनकी गाड़ी कई कई बार फंस जाती है और फिर जो है वो व्हीकल आगे पीछे कहीं नहीं जा पाता है, बस अपनी जगह पे खड़ा रह जाता है और वहाँ से कहीं भी नहीं जा पाता है। तो इसे बोलते हैं दोस्तों स्ट्रैंडेड बोला जाता है। जो व्हीकल्स आर स्ट्रैंडेड, मतलब कि एक जगह पे फंस जाना जो होता है दोस्तों, वहाँ से बाहर नहीं निकल पाना, उसे स्ट्रैंडेड बोलते हैं। किसी इस तरह की सिचुएशन में फंस जाने को आप भी अगर बोल सकते हो दोस्तों कि बारिश हो रही थी एंड आई वाज स्ट्रैंडेड हियर। तो आप ये भी इस तरह से आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो। अब आप ये सोचिए दोस्तों कि अगर व्हीकल्स आर स्ट्रैंडेड तो इसमें लोग होंगे, वो लोग जो है खुद को सेव करने की कोशिश करेंगे। तो लोग जो है जब सेव करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो उन्हें बचाने के लिए कुछ लोग आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ये डूब जाएंगे। तो उस चीज़ को बोला जाता है दोस्तों रेस्क्यू करना। तो उन्हें रेस्क्यू किया जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं और रेस्क्यू किया जाता है मतलब बचाया जाता है। अब दोस्तों धीरे धीरे करके होता क्या है कि जब जैसे पानी अगर और बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे करके यहाँ पे फ्लडिंग होने लग जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये आप देख सकते हैं, जो मैंने लो लाइंग एरिया में यहाँ पे घर बनाए हुए हैं, यहाँ पे फ्लडिंग हो जाती है, मतलब पानी भर जाता है। फ्लड को बाढ़ भी कहते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि पूरी तरह से जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे जैसे पानी ज़्यादा भरता जा रहा है, आप देख सकते हो व्हीकल जो है ये ऑटो एटलीस्ट पूरी तरह से डूब गया है। जब कोई चीज़ पूरी तरह से पानी के अंदर चली जाती है दोस्तों, तो उसे बोला जाता है सबमर्ज हो जाना। तो ऑटो जो है दोस्तों वो सबमर्ज हो गया है पूरी तरह से पानी में।
ठीक इसी तरह से दोस्तों आप एक और वर्ड से शायद फेमिलियर होगे, उसे बोला जाता है सबमर्जिबल। सबमर्जिबल पंप होते हैं दोस्तों, जैसे कि आपने ये कूलर जो होते हैं, कूलर में सबमर्जिबल पंप होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे ये सबमर्ज हो जाते हैं। और आप एक तरह से बोल सकते हो दोस्तों कि जो ट्रैफिक होता है वो पूरी तरह से रुक जाता है, क्योंकि रोड और ये सब पूरी तरह से भर जाते हैं। तो आप बोल सकते हो दोस्तों कि ये जो है पूरी तरह से रुक जाने को बोला जाता है स्टैंड स्टिल। द ट्रैफिक हैज़ कम टू ए स्टैंड स्टिल, मतलब ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया है। तो अब होता क्या है दोस्तों कि इतने में ही यहाँ पे क्या है कि जब लोग जो है, जैसे यहाँ पानी भरने लगा है, तो ये घरों में जो है लोग बाहर निकलते हैं, वापस से इनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। पर कई कई बार अगर ये घर कच्चे होते हैं तो ये घर दोस्तों कोलैप्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इस तरह कोलैप्स बोला जाता है दोस्तों, जो किसी बिल्डिंग के गिर जाने को या किसी भी चीज़ के गिर जाने को कोलैप्स होना बोलते हैं। इसी को दोस्तों केव इन वर्ड भी यूज किया जाता है कि केव इन हो गए, द वॉल केव्ड इन और द बिल्डिंग केव्ड इन। तो किसी भी चीज़ में प्रेशर में भी ये जो है चीज़ें केव इन हो जाती हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पे गिर जाते हैं। और दोस्तों एक और चीज़ होता है कि लोग जब अपने को बचाने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग को रेस्क्यू कर लिया जाता है, कुछ लोग रेस्क्यू नहीं हो पाते हैं और वो पानी में ही डूब जाते हैं। तो पानी में डूब के मर जाते हैं दोस्तों, तो उसे बोला जाता है ड्राउन। उसे बोला जाता है ड्राउन। तो मैनी पीपल ड्राउन एज वेल ड्यूरिंग द फ्लड। या जैसे आप न्यूज़ में भी पढ़ोगे तो आपने देखा होगा, वन मैन ड्राउंड, टू पीपल ड्राउंड इन दिल्ली इन यमुना, समथिंग लाइक दैट आपने पढ़ा होगा। अब इसी तरह से दोस्तों जब होता क्या है, तो यहाँ पे जब ज़्यादा बाढ़ आती है तो चीज़ें, वो बाढ़ जो है अपने साथ में चीज़ों को बहा के ले जाने लगती है। जो बहा के ले जाने लग जाती है दोस्तों, तो उसे बोला जाता है वॉश अवे। तो ये जो वॉश अवे है दोस्तों, ये सर्टिफिकेट्स को वॉश अवे कर सकते हैं, ये उनके किसी के लगेज को वॉश अवे कर सकते हैं, या किसी ब्रिज को तक वॉश अवे कर सकते हैं। अगर कोई ब्रिज है, द द फ्लड वॉश्ड अवे द ब्रिज, मतलब फ्लड ने ब्रिज को बहा दिया। और द फ्लड वॉश्ड अवे द व्हीकल्स, या फिर उसी तरह से दोस्तों स्वीप अवे भी बोल सकते हैं, जब वो किसी को इस तरह से लेके जाते हैं, अपने साथ में घसीटते हुए लेके जाते हैं, तो स्वीप अवे भी बोल सकते हैं। तो इसका अगर दोस्तों पास्ट बनेगा तो वॉश्ड बन जाएगा, और इसका स्वेप्ट बनेगा तो स्वेप्ट अवे भी वर्ड इसमें यहाँ पे यूज हो सकता है। अब होता क्या है दोस्तों, जब भी इस तरह से बारिश आती है तो हमारे पास में जो दोस्तों वेदर स्टेशंस भी होते हैं। तो वेदर स्टेशंस हमें बताते हैं जनरली कितनी बारिश होती है, कितनी बारिश होने वाली है। तो हमारे पास में दोस्तों वेदर स्टेशंस होते हैं। वेदर स्टेशंस हमें वार्न करते हैं कि जब कब बारिश होने वाली है, साथ के साथ में वो बारिश को मेजर करते हैं कि कितना बारिश हुई है। तो यहाँ पे वेदर स्टेशन ये सब बताते हैं। साथ के साथ में दोस्तों फ्यूचर के बारे में भी बता देते हैं। तो वो ये बता सकते हैं दोस्तों कि एक अब आगे क्या होने वाला है। तो लेट से वो कहते हैं कि स्पेल्स ऑफ शावर अभी भी होने वाला है। स्पेल्स ऑफ शावर मतलब रुक रुक के कुछ देर के लिए शावर होने वाले हैं। तो स्पेल होता है दोस्तों, ये आपने क्रिकेट में भी देखा होगा, जो बॉलर होते हैं वो बॉलिंग करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि ये जो है एक ओवर पहला कितने ओवर का स्पेल किया था, दूसरा कितने ओवर का स्पेल किया था। तो कोई भी ऐसे एक्टिविटी जो थोड़े से पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलती है उसे स्पेल बोला जाता है। तो यहाँ पे स्पेल ऑफ शावर और स्पेल्स ऑफ हैवी रेन, स्पेल्स ऑफ शावर एंड स्पेल्स ऑफ हैवी रेन, इस तरह से बोला जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने यही कि जो वर्ड्स हमने देखे हैं वो किस तरह से यूज़ हो रहे हैं उसे बताने के लिए न्यूज़पेपर से एक न्यूज़ ले लिया मैंने, न्यूज़ आइटम लिया हुआ है। ये आधा ही है हालांकि उसका, ये अगेन दिल्ली में जो बारिश हुई उसी के बारे में है। तो आप देख सकते हो पहला जो बनाया हुआ है दोस्तों, हेडिंग बनाई हुई है हैवी वाटर लॉगिंग। उसके बाद लिखा है द डाउनपोर थ्रू। सो डाउनपोर का मतलब वही है जो बहुत ही भारी बारिश होती है, डाउनपोर थ्रू लिखा हुआ है। into action to avoid and repeat of the season's heaviest spell। ये देखिए यहाँ पे लिखा है season's heaviest spell, ये लिखा हुआ है स्पेल जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। did on Sunday in which one person died and 10 homes were washed away। तो washed away का मतलब मैंने जो आपको बताया था 10 घर बह गए हैं मतलब। फिर यहाँ पे लिखा है दोस्तों वाटर लॉगिंग वापस से आया है, रिंग रोड। और फिर यहाँ पे ये देखिए ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है द कैरिज वे और भैरव रोड लीडिंग टू मथुरा रोड। एक रोड जो थी जो भैरव रोड से मथुरा रोड की तरफ को जाती है, हैड ऑल्सो केव्ड इन। तो मतलब ये कोलैप्स हो गई। तो एक रोड जो है दोस्तों वो भी कोलैप्स हो गई। आप देख सकते हो यहाँ पे केव्ड इन यूज़ किया हुआ है।
तो ये सारे वर्ड्स जो है वो न्यूज़पेपर में आए हुए थे, मैंने देखे तो मुझे लगा कि शायद मुझे इन्हें भी बता देना चाहिए कि किस तरह से न्यूज़पेपर में यूज़ होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में यहाँ पे मैं इस वीडियो को क्लोज कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरह से यहाँ पे हमारे वर्ड्स जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं हैवी रेन एंड इट्स आफ्टरमैथ में। All right friends, I'll close this video now. Thank you very much for watching. In case you have not yet subscribed my channel, please subscribe it. Thank you.